जाकर नाम अकौआ रे भाई, ताकर कहा रमैनी गाई। कहे तात्पर्य एक ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ी बैसा। है कुछ रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। रहे बदन नहीं स्वांग सुबाहु, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। सत साहेब। सतगुरु कबीर साहेब से प्रश्न करते हैं लोग कि साहेब, उस परमात्मा की पूजा अर्चना कैसे करी जाए, उस परमात्मा की भजन बंदगी संध्या वंदन कैसे किया जाए। आजकल के समाज में आप देखते हैं, रोजाना सुबह आरती करते हैं, शाम को संध्या आरती करते हैं, कोई दोपहर की भी आरती करते हैं। अलग अलग प्रकार की आरतियां, भजन, कीर्तन ये सब होते हैं। लेकिन कबीर साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि हे भाई, जिसका नाम कहने ते ही नहीं बनता तो बताओ, और जो मन वाणी इनसे परे है उसका भजन कैसे करोगे? तुम कहते हो नाम, जिस नाम की तुम बात करते हो, ईश्वर का ये नाम है, ईश्वर का वो नाम है, फलाना नाम है, ढिकाना नाम है, इतने अनेक नाम बना दिए हैं उस ईश्वर के। ये नाम किसने रखे? क्या हवा का कोई नाम है? क्या जल का कोई नाम है? क्या अग्नि का कोई नाम है? क्या इस आकाश का कोई नाम है, या इस आकाश से गिरने वाली बिजली का कोई नाम है? यदि इनका कोई नाम नहीं है तो बताओ तो जरा कि उस परमात्मा का नाम किसने रखा? कौन आया था उस परमात्मा का नाम रखने के लिए? और ये जितने भी पंच महाभूत हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, इन सब का नाम अगर किसी ने नहीं रखा है तो इस ईश्वर का नाम कैसे रख दिया और किसने रख दिया? क्योंकि नाम तब रखा जाता है जब दो हो। नाम रखा जाता है भेद करने के लिए। नाम रखा जाता है एक की पहचान दूसरे से अलग करने के लिए। किसी के दो पुत्र हैं और यदि उसे अपने एक पुत्र को बुलाना है तो दोनों पुत्र एक साथ ना आए, तो इसीलिए एक का नाम कुछ और रखा जाता है। जैसे किसी का सोहन रख दिया तो दूसरे का मोहन रख दिया, तब नाम रखा जाता है। लेकिन जैसे हवा एक है, कोई नाम नहीं, जल एक ही है तो उसका कोई नाम नहीं, आकाश एक है, कोई नाम नहीं, धरती एक है, कोई नाम नहीं, वायु एक है, कोई नाम नहीं। तो जरा बताओ, फिर ये नाम ईश्वर का कहां से आ गया जिसकी तुम पूजा करने की बात कर रहे हो? और यदि किसी का नाम ही नहीं है तो तुम उसे पुकारोगे कैसे? उस ईश्वर का कोई नाम ही नहीं है। और यदि नाम है तो नाम बताओ, तुम्हारा नाम किसने रखा? तुम्हारे माता पिता ने, किसी का सगे संबंधियों ने, तो किसी का यार दोस्तों ने नाम रखा। ऐसे ही तो नाम रखे जाते हैं। नाम हम स्वयं नहीं रखते, नाम हमेशा दूसरा रखता है। लेकिन दूसरा तो कोई था ही नहीं परमात्मा के सिवा। जब आदिकाल में सृष्टि बनी, सब कुछ उसी से बना। और जब नाम ही नहीं था तो तुम किस नाम के सुमरन की बात करते हो? तो जितने भगत जी थे वो बोले साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे नाम सुमरन तो आप ही कहते हैं कि नाम सुमरो, नाम सुमरो। कबीर साहिब ने कहा, सही कहता हूं कि नाम सुमरन करो, क्योंकि बिना नाम सुमरन के पार नहीं होगे। लेकिन तुम जो नाम सुमरते हो और मैं जो नाम सुमरन के लिए कहता हूं, उसमें भेद है। तुम नाम किसका सुमरते हो? तुम किसका दर्शन पाते हो? तुम किसका भजन करते हो? किसकी संध्या करते हो? इस चीज को पहले ढूंढो। क्या तुमने अपने आप से तर्क किया कि जो नाम सुमरन कर रहा हूं ये किसका है? कि अगर ये नाम उस मालिक का है तो ये नाम किसने रखा? क्योंकि जितने भी नाम इस संसार में बनाए गए हैं, ये सभी नाम इस संसार के लोगों ने रखे हैं। ये सभी नाम हम और आप लोगों ने रखे हैं। वास्तव में उस ईश्वर का कोई नाम है ही नहीं, वो तो अनामी है। इसीलिए मैं कहता हूं, जाकर नाम अकहुआ रे भाई, अर्थात जिसका नाम कहते नहीं बनता और जो मन वाणी इनसे परे है। ताकर काह रमैनी गाई, उसकी तुम कैसे प्रार्थना कर सकते हो? कैसे उसका भजन कर सकते हो? और जिस नाम का तुम भजन करते रहते हो, कीर्तन करते रहते हो, वो कीर्तन करने से, भजन करने से नहीं मिलेगा।
कीर्तनिया से कोस 20, सन्यासी से 30, गृही के हृदय बसों बैरागी के शीस। परमात्मा कीर्तन करने वालों से 20 कोस दूर रहता है। तुम सोचते हो तुम भजन, संध्या, आरती वगैरह ये सब करते हो तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी? नहीं, ऐसे लोगों से वो परमात्मा 20 कोस दूर रहता है। और रही बात जो सन्यासी हैं, जो इस संसार को त्याग देते हैं, जो कहते हैं संसार मिथ्या है, तो ऐसे लोगों से वो परमात्मा 30 कोस दूर रहता है। वो परमात्मा रहता फिर किसके हृदय में है? वो परमात्मा रहता है केवल गृही के हृदय में, जो गृहस्थी है उसके हृदय में रहता है। और जो बैरागी है, उस बैरागी के मस्तक पे तो वो हमेशा विराजमान रहता है। तो बैरागी और गृहस्थी, इन्हीं के पास केवल वो परमात्मा है, इन्हें ही वो परमात्मा मिलता है। तो लोगों ने प्रश्न किया कि यदि गृहस्थी को ही मिलता है तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे, इनका क्या हुआ? कबीर साहिब ने पूछा कि कौन ऋषि? वशिष्ठ मुनि, जिन्हें ब्रह्मर्षि कहते हैं, क्या वो गृहस्थी नहीं थे? और जिन्हें आप विश्वामित्र कहते हैं, जो सन्यासी हुए, जरा बताइए उनकी क्या गति हुई? क्या वो मेनका के द्वारा छले नहीं गए? क्या वो माया के बंधन में नहीं फंस गए? तो जरा सोचिए कि जो सन्यासी था वो फंस गया और जो गृहस्थी था वो पार हुआ। वाल्मीकि, जिन्हें आप भगवान वाल्मीकि कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि, क्या वो गृहस्थी नहीं थे? या जितने और संत हुए, क्या वो गृहस्थी नहीं थे? क्या ऋषि याज्ञवल्क्य गृहस्थी नहीं थे? ये सभी लोग गृहस्थ में रहे, इसीलिए इनको दर्शन हुआ उस मालिक का, ये उस परम तत्व को प्राप्त हुए। राजा जनक विदेह हुए, क्या वो गृहस्थी थे या सन्यासी थे? तो इसीलिए पहले इस भेद को समझो। जब तक आप भेद को नहीं समझोगे तब तक केवल शब्द जाल में फंस के रह जाओगे। जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि हम कैसे पूजा करें और किसकी पूजा करें। जैसे किसी यात्री को अगर समुद्र पार करना हो तो वो क्या करता है? वो नाव में बैठता है और उस नाव के द्वारा वो समुद्र को पार करता है। जरा मुझे बताइए कि जब वो नाव में बैठा है और उस नाव के द्वारा वो पार हो रहा है, क्या वो कुछ कर रहा है क्या नाव में? बड़े बड़े जहाजों में लोग बैठते हैं, उन जहाजों में वो केवल बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा। जहाज अपने आप चलता है और अपने आप शांति पूर्वक वो संसार सागर से भी पार हो जाता है। जो सांसारिक सागर है उसकी बात हो रही है। तो जरा सोचिए, यदि आप समुद्र को पार कर सकते हैं तो जो साधक है वो अपने निज स्वरूप को समझकर अपने आप शांति पूर्वक संसार से सागर पार हो सकता है कुछ रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता, रहे बदन नहीं स्वांग सुबाहु, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। तो भगत जियों, ये सब रहनी और गहनी की बातें हैं, अर्थात धारण करने की बातें हैं। इसमें बाहर के प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो पूजा पाठ अर्चना संध्या वंदन जो भी आप करते हैं ये तो बाहर का प्रदर्शन है। आप धूप दीप जो भी लगाते हैं ये तो बाहर का प्रदर्शन है। मैंने तो कभी इस बाहर के प्रदर्शन की बात ही नहीं कही। तो भगत जियों ने पूछा कि साहेब आप सुमरन की बात करते हैं, आप पूजा अर्चना की बात करते हैं। तो कबीर साहब ने टोकते हुए कहा कि मैं पूजा अर्चना की बात करता हूं अंदर की। जो संध्या आरती का मैंने बताया है, संध्या आरती करो बिचारी, काल दूत जम राहर जख मारी, कि वो संध्या आरती करो जिससे ये काल भी झक मार के रह जाए। और ऐसी संध्या आरती क्या है? ऐसी संध्या आरती के लिए आपके हृदय में दया क्षमा प्रेम ये सब भाव होने चाहिए। आप धर्म का आचरण कीजिए, ज्ञान का अंगोछा रखिए और जतन की धोती। इस प्रकार की मैंने संध्या आरती बताई। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, मैंने कभी भी किसी बाह्य आडंबर की बात नहीं करी है।
जिस संध्या आरती या पूजा पाठ की आप बात कर रहे हैं, ये सब तो बाह्य आडंबर है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका मन आपके अंदर समाहित हो जाता है तो वो स्थिति आपको स्वयं ही मिल जाती है जिसके लिए आप भाग रहे हैं। आप अपने मन को संयम रखिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार नाव पे बैठा हुआ व्यक्ति कहीं नहीं भागता, वो केवल बैठा रहता है और नाव के द्वारा वो धीरे धीरे नदी पार कर जाता है। जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति समुद्र पार कर जाता है। इसी तरह अपने अंदर में अपने मन को बैठाइए, केवल इस मन को शांत कर लो, आपको स्वयं ही आपकी वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यक्ति अभी भी केवल बाहर देखने में लगे हैं, व्यक्ति अभी भी बाहर ही जा रहा है, तो बाहर देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। जिस प्रकार व्यक्ति नाव में बैठा रहता है, केवल बैठा है, अगर आप उसको देखेंगे तो क्या लगेगा? बोले ये तो क्रियाशील है ही नहीं, ये कुछ काम नहीं कर रहा, ये खाली बैठा है। इसी तरह जो साधक होता है, जो भक्त होता है, वो भी केवल आपको खाली बैठा दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में खाली नहीं बैठा है। जिस प्रकार धीरे धीरे वो नाव में बैठा बैठा पार होने लग रहा है समुद्र, इसी प्रकार व्यक्ति भी केवल अपने अंदर में बैठता है, इस मन को अपने अंदर समाहित कर लेता है और धीरे धीरे इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार होने लगता है। रहे बदन नहीं स्वांग सुबाहु, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। अर्थात केवल व्यक्ति को स्थिर रहना है, अपने मन को जो है स्थिर करना है और कुछ भी नहीं। अपने लक्ष्य की तरफ वो अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। इस पाखंड की, स्वांग की, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तात्पर्य यह है कि सच्चा साधक वही है जो अपने मन को स्थिर रखे और निरर्थक बातें ना करे, केवल मौन की नीति पर चले, क्योंकि मौन ही जो है सब चीजों का साधन है। यदि आप मौन हो गए, सांसारिक रूप से ही आप देखिए, यदि आप मौन हो जाते हैं तो कितने ही झगड़े जो आपकी कलह के कारण होते हैं, आपकी जुबान के कारण होते हैं, वो बंद हो जाएंगे। और जब आपका कलह बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका मन शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तभी आप अपने अंदर बैठ पाएंगे। इसीलिए पहले मौन को ग्रहण करो। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहाए। कबीर साहब कहते हैं कि ये शरीर ये आसक्त होता है जिसके प्रति ये मन वहीं पर जाता है। आप देखिए, जब भी आपको कोई सुंदर वस्तु दिखाई देती है, इन आंखों के द्वारा आप देखते हो, तो आपका मन उसे पाने के लिए ललायित हो जाता है, क्योंकि आपके पहले शरीर वहां पर गया है। इस आंखों के द्वारा आपने उसे देखा है, इस आंखों के द्वारा आपने उसे महसूस किया है, उसकी सुंदरता को। उसके बाद आपका मन उसको पाने के लिए ललायित हुआ है, अर्थात आपका पहले शरीर गया, उसके बाद फिर आपका मन गया। अब जब आपका मन उसको पाने के लिए ललायित होता है, फिर क्या होता है? फिर आपका मन उसके अंदर आसक्त होता है और फिर वास्तविक रूप से आपका शरीर उसी की तरफ चलना शुरू हो जाता है, अर्थात आप उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। जिस प्रकार आपको धन चाहिए, आपने देखा कि अरे बड़ी सुंदर कोई घोड़ा गाड़ी है, अब आपको चाहिए कि मुझे घोड़ा गाड़ी बड़ी अच्छी लगी। अब घोड़ा गाड़ी पहले आपने अपने शरीर से देखी, अर्थात अपनी आंखों से देखी, आंखों से देखी तो अब आपका मन उसके पीछे गया कि अब मुझे ये चाहिए। और जब वो घोड़ा गाड़ी आपके मन को चाहिए तो फिर आपका शरीर लग जाता है उस घोड़ा गाड़ी को प्राप्त करने की जुगत में कि अब किसी न किसी प्रकार से मुझे ये चाहिए। तो जहां पर शरीर आसक्त हो वहीं ये मन जाता है, और जहां मन आसक्त हो फिर वहीं पे ये शरीर जाता है। लेकिन जो साधक शरीर और मन दोनों को वश में कर लेता है, केवल वही हंस कहलाता है। अर्थात आपका शरीर स्थिर रखो। जिस प्रकार नाव में व्यक्ति बैठा रहता है एक जगह, इसी तरह आप अपने पहले तो शरीर को स्थिर रखो।
अपनी इंद्रियों को स्थिर रखो, इन्हें बाहर मत भागने दो। और उसके बाद अपने मन को स्थिर रखो, अपने मन को अपने ही अंदर समाहित करो। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करेगा केवल वही हंस कहलाएगा, बाकी कोई नहीं। बाकी सब तो फिर बगुले हैं जो बाहर से सफेद दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनका मन सफेद नहीं है। जड़ को त्यागो, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहलाए। तो इस जड़ को त्याग के और उसके बाद जो अपना स्वरूप है उसी स्थिति के अंदर समाहित हो जाओ। अब ये जड़ क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जड़ है क्या वास्तव में। जड़ है ये शरीर, जड़ है आपकी इंद्रियां, जड़ है आपका मन। ये मन आपकी चेतना के कारण चेतन होता है, अन्यथा ये जड़ ही है। और ये सारा संसार जो भी कुछ आप देख रहे हैं, इन आंखों से दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ जड़ है। दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, कृत्रिमबाजी ख्याल है, सुरत समोवो श्वास। कि जितना भी तुम्हें ये जगत दिखाई दे रहा है, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, ये सब कुछ नश्वर है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ चलायमान है। इसे ही कहा जाता है जड़, क्योंकि जो जड़ है वही केवल आप देख सकते हो। तो इसीलिए इस जड़ को त्यागो। तो भक्तों ने पूछा कि साहिब क्या फिर हम भी जड़ हैं? साहिब बोले बिल्कुल। तुम अगर अपने आप को शरीर समझ रहे हो तो आप जड़ ही हो, लेकिन वास्तव में तो आप जड़ नहीं हो, क्योंकि आप वो शुद्ध बुद्ध चेतन हो, लेकिन आप अपने स्वयं को जड़ समझे हुए हो। इसीलिए इस शरीर को मैं समझना बंद करो, क्योंकि ये सब कुछ जड़ है। शरीर भी तो आपको दिखाई दे रहा है ना, और जब ये दिखाई दे रहा है तो ये जड़ है। तो भगत जियों ने सवाल पूछा कि साहेब फिर लोग जो साधना करते हैं, ये जो ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ये किसको प्राप्त करना चाह रहे हैं? कबीर साहब बोले कि वही तो मैं पूछ रहा हूं कि किसे प्राप्त करना चाह रहे हो? जिसे प्राप्त करना चाह रहे हो उसे क्या किसी ने प्राप्त किया? कितने ही योगी, कितने ही तपस्वी अपनी पूरे उम्र को खपा के यहाँ पर चले गए, अनेकों अनेक प्रकार की यातनाएं भोग के चले गए, और नाना प्रकार की योनियों में वो जन्म ले रहे हैं। औरों को छोड़िए, स्वयं शिव को देखिए जो हमेशा समाधि में रहते हैं, अब भी जो वियोगी बने हुए हैं, अंग पे विभूति लगाए हुए हैं। ऐसे कितने ही कितने लोग इस संसार से पलायन कर चुके हैं, लेकिन कोई उस परमात्मा को इस योग से जान नहीं पाया, इस तपस्या से जान नहीं पाया। साहिब कहते हैं जही कारण शिव अजहु वियोगी, अंग बभूत लगाए भो योगी, सहस शेष मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे, ऐसी विधि जो मोह कहीं ध्यावे, छठ ये माह दरस सो पावे, कोनहु भाव दिखाए देहो, गुप्त ही रहो स्वभाव सब ले हो। कि जिसके कारण, जिस परम तत्व को पाने के लिए शिव जी अपने शरीर में राख भभूत लगाए हुए आज तक घूमते हैं और वियोगी का जीवन जी रहे हैं, और जिस परम तत्व का वो शेष जी अपने हजारों मुखों से भी गुणगान नहीं कर पाते हैं, परंतु पार नहीं पाते हैं। गुणगान तो करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन वो पार नहीं पा पाते उसका। वेदों में भी क्या लिखा है? नेति नेति ना इति, अर्थात उसका कोई अंत ही नहीं है। उस परमात्मा को उसे कोई जान ही नहीं पाता है। तो बताइए फिर सामान्य मनुष्य की क्या बिसात है? तो इसीलिए उस परम तत्व को पाने के लिए कहीं जाना नहीं होता। उस परम तत्व को तो तब पाया जाएगा जब तुमने उसे खोया हो। वो कहीं खोया नहीं है, खोए तो तुम हो। तुम्हें अपने आप को जगाना है। अज्ञानी तुम बने हुए हो, अपने आप को ज्ञान दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन हम स्वयं कभी उस ज्ञान पर अमल नहीं करते। चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन इस चीज पर जब तक अमल नहीं करेंगे उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। लोग कहते हैं, कोई कहता है शिव ईश्वर है,
कोई कहते हैं विष्णु भगवान है, यही है सबसे परम शक्ति, इसके आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शिव किसके ध्यान में रहते हैं, क्यों वियोगी बने घूम रहे हैं? यदि वही अगर सब कुछ है तो बताइए वो क्यों जो है बार बार हनुमान जी का भेष धर के कभी श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं, कभी किसी और रूप में पंचमुखी हनुमान के रूप में आते हैं, क्यों? और यदि शिव ही अगर सब कुछ है तो फिर बताइए विष्णु जी क्यों रामेश्वरम में स्थापना करते हैं शिवलिंग की, और क्यों शिव जी की पूजा करते हैं? क्योंकि ना ही विष्णु भगवान है सबसे ऊपर, और ना ही शिव है सबसे ऊपर, है वो परम तत्व परमात्मा। उस परम तत्व को पाने के लिए शिव जी अपने शरीर पे राख भभूत लगाए हुए वियोगी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो उसको पा नहीं पाते, क्योंकि इस राख भभूत से नहीं पा पाते। ये सब बाहर के आडंबर हैं, और पाया जाता है किससे? बाहर से नहीं, अंदर से पाया जाएगा। लेकिन आजकल उस कुल मालिक को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को आजकल के गुरु क्या कहते हैं कि भाई हम तुम्हें समझाएंगे सही सही कि वो परमात्मा कैसा है, हम बताएंगे तुम्हें, हम बिल्कुल सही सही समझाने का वो दावा करते हैं इस चीज का कि भाई हम जानते हैं ईश्वर को, हमने देखा है। लेकिन साहिब कहते हैं ये सब कुछ झूठ है। वो कहते हैं कि हम घोषणा करते हैं, हमारी बताई गई विधि से प्रार्थना उपासना करो तो मालिक के दर्शन होंगे, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। और कबीर साहिब की ये बात ऐसा नहीं है उस समय, आज के समय में भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज के समय में भी लोग यही तो कर रहे हैं। हम तुम्हें दर्शन कराएंगे परमात्मा का, हम कबीर के अवतार हैं, हम कृष्ण के अवतार हैं, हम राधे माँ के अवतार हैं, हम ही राधा हैं। अरे पता नहीं लोग कैसे कैसे जो है घोषणाएं करते हैं, कैसे कैसे पाखंड रचते हैं। ये केवल और केवल लोगों को फंसाने के लिए है, वास्तव में उन्हें स्वयं का ही ज्ञान नहीं होता। तो वही चीज कबीर साहिब कहते हैं कि ऐसे ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं कि हम परमात्मा को तुम्हें समझाएंगे, बताएंगे, उसका नाम देंगे, सार नाम देंगे, और उस मालिक के तुम्हें दर्शन होंगे, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। लेकिन साहिब क्या कहते हैं, ऐसी विधि जो मोह कोई ध्यावे, छटये माह दरस सो पावे। साहिब कहते हैं कि ये सब कुछ जो बता रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें केवल मन का और इन इंद्रियों का आभास है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि छठा कौन बताया साहिब ने? छठिए माह दरस जो पावे। छठा कौन सा है? 5 आपकी इंद्रियां और छठा मन। तो इसका अर्थात कि जो दर्शन होता है वो इस मन के बनाए हुए ख्याल का दर्शन होता है। जो वो आपको कहते हैं ना कि हम दर्शन कराएंगे, ये सब कुछ मन का ख्याल है और कुछ भी नहीं। साहिब क्या कहते हैं? कोनेहु भाव दिखाई दे हो, गुप्त ही रहो स्वभाव सब ले हो। कि वो किस भाव से दिखाई देता है? वो गुप्त रहता है हमेशा। वो परमात्मा केवल तुम्हारे भाव से ही प्रकट होगा और तुम्हारे अंदर ही प्रकट होगा। बाहर का जो स्वभाव है वो परमात्मा सबका स्वभाव देखता है, वो सबके स्वभाव की जांच परख करता रहता है, आपकी हर चाल की जांच परख करता है वो गुप्त रहकर। और उसके बाद प्रकट कहाँ होता है? आपके अंदर ही प्रकट होता है। लेकिन कब? जब आपका भाव सच्चा होता है। ध्यान से समझिए साहिब ने जो कहा, क्या? कोनेहु भाव दिखाई दे हो, गुप्तई रहो स्वभाव सब ले हो। कि सभी का स्वभाव देखता है वो परमात्मा गुप्त रह के, और जिसका भाव उत्तम होता है उस भाव से वो दिखाई देता है। तो साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये पूजा अर्चना जितना तमाशा चल रहा है, बोले इससे कुछ लाभ नहीं, ये सब बाह्य आडंबर है। सब कुछ अगर है तो आपका भाव है, अपने मन को अपने अंदर स्थित करना है। कहें कबीर पुकार के सबका उहे विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रमजार। कबीर साहिब कहते हैं कि सबका विचार है कि गुरु भगवान का दर्शन करा देते हैं।
गुरु भगवान का दर्शन करा देते हैं? ऐसी सोच लोगों की। गुरु कैसे कराएंगे भगवान का दर्शन? गुरु केवल आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं, गुरु आपको ज्ञान देते हैं और गुरु आपको ये बताएंगे कि किस माध्यम से उस मालिक को पाया जा सकता है। लेकिन यदि आप उसका अनुसरण ही नहीं करेंगे तो गुरु कहां से दिखाएंगे? कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे ब्रह्मजार। लोग मेरी इस बात को मानते तो नहीं हैं कि जो भी कुछ आप देख रहे हो, जो आप सोचते हो गुरु ने ओहो भगवान के दर्शन करा दिए। कुछ लोग बोलते हैं हमें जी ये प्रकाश दिखाई दिया, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इस प्रकार की आवाजें सुनाई दी। जो कुछ आपको सुनाई दे रहा है, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वो केवल और केवल इंद्रिय और मन के दर्शन होते हैं। जितने भी दर्शन होते हैं ये इंद्रिय और मन से होते हैं। ये सब कुछ जड़ भास है, अध्यास है, अर्थात माया के ही स्वरूप हैं। तो आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब कुछ माया ही है। चाहे किसी को घंटे की आवाज सुनाई दे, चाहे झिंगुर की आवाज सुनाई दे, चाहे आपको कोई भी प्रकाश दिखाई दे, सब कुछ माया है। क्योंकि ये सब आपकी इंद्रियां और मन आभास कर रहे हैं। जब तक आपके अंदर ये आभास हो रहा है, आपका ये सब कुछ भ्रम है। इस चीज को समझिए। अतः इनका भ्रम रूपी बंधन कैसे कटेगा? क्योंकि ये मेरी बात मानते ही नहीं है। तो कबीर साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया यहाँ पे कि भाई कुछ मत देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सब कुछ आप ही के पास है। लेकिन आप दीदार इसलिए नहीं कर पाते हो अपने उस निज स्वरूप का, क्योंकि निज स्वरूप है कहाँ? आपके अंदर। आप ढूंढते कहाँ हो? बाहर। पूजा कहाँ करते हो? बाहर। मूर्ति पूजा हो या अर्चना हो, धूप बत्ती हो, चौका हो, जो भी कर रहे हो कहाँ कर रहे हो? बाहर। अरे बाहर किसको पूज रहे हो भाई? बाहर क्या कर रहे हो? ये शरीर केवल इस संसार में व्यवहार करने के लिए बताया है। इस शरीर के माध्यम से परमात्मा को नहीं पाया जाता, वो शरीर के अंदर मिलता है। और जो अंदर पहले से मौजूद है उसे छोड़ के आप बाहर चले गए। मैं कहता हूं बार बार कि वो अंदर है और तुम बाहर चले जाते हो। मैं कहता हूं पूजा अंदर करो, अपने मन में दया क्षमा भाव रखो, क्रोध से परे हट रहो, हमेशा उत्तम कार्य करो, हमेशा उत्तम भाव रखो, हमेशा सील रखो, संतोष रखो, विवेक से काम लो, तर्क करो अपने आप से। लेकिन हम क्या करते हैं? क्रोध करते हैं बाहर, क्षमा किसी को करना नहीं, और साथ ही साथ सील की जगह हम लोग इंद्रियों के पीछे भागते हैं, संतोष की जगह हम धन के पीछे भागते हैं। जो भी करते हैं हम बाहर करते हैं। तो बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो मिलेगा क्या बाहर? इसीलिए लोग भटक भटक के मर जाते हैं। तप करते हैं किसके साथ? इस शरीर के साथ। और शरीर क्या है? शरीर तो जड़ है। जड़ से चेतन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जड़ से केवल जड़ की प्राप्ति होती है। इसीलिए उस चेतन भाव में रहो, और चेतन भाव के लिए आपको इस मन को स्थिर करना होगा, और मन स्थिर होगा नाम सुमिरन से। अब बात सारी यही आ जाती है कि आखिर ये नाम सुमिरन क्या है? बार बार कहा जाता है, क्योंकि साहेब ने पहले तो कह दिया जाकर नाम अकहू अरे भाई ताकर कहा रमैनी गाई। जिसका कोई नाम ही नहीं है, जिसका नाम कहते हुए बनता ही नहीं है, इस जुबान से ले ही नहीं सकते जिसका नाम, तो उसका भजन आरती पूजन कैसे करोगे? अगर उसका नाम नहीं है फिर नाम सुमिरन कौन सा? वास्तव में ये जो नाम है ये कोई नाम नहीं है, ये एक भाव है। साहिब यही तो कह रहे हैं, को नेहु भाव दिखाई दे हो, गुप्त ही रहो स्वभाव सब ले हो। तो नाम से नहीं, उस नाम का जो भाव है उससे मुक्ति होती है। तो इस चीज को जिसने समझ लिया, उस नाम के मर्म को समझ लिया, जिसने उस नाम के भाव को समझ लिया, केवल वही वास्तव में सत्य मार्ग पे चल सकता है। और जो केवल ये सोचता है नाम सुमिरन से हो जाएगा, नहीं। केवल नाम सुमिरन तो तोता भी करता है। फिर तो आप तोते की तरह केवल उसे रट रहे हो
क्योंकि आपके मन में भाव आया नहीं। तो पहले भाव जागृत करो। कौन सा भाव? वो भाव जो नाम के अंदर दिया गया है। और जो आपको नाम दिया जाता है तो पहले गुरु से पूछिए कि ये जो नाम दिया है इस नाम का अर्थ क्या है, और फिर उनसे पूछिए कि इस अर्थ का भाव क्या है, और फिर उनसे पूछिए कि इस भाव को हमें किस प्रकार मन में धारण करना है। और जब आप इस चीज को समझ लेंगे अच्छे से, फिर उसका अनुसरण कीजिए। उसके बाद ही आप मुक्ति पथ पे अग्रसर हो पाएंगे। नहीं तो ये संसार ऐसे ही बहता जा रहा है। इस संसार में हाथों पर्वत तोलते गए समुद्रों पार, दादू दरिया मूत का बह चला संसार। दादू साहिब कहते हैं जो अपने हाथों पे पर्वत उठा लेते थे। कौन? रावण, जिसने कैलाश पर्वत उठाया। और गए समुद्रों पार, कौन? हनुमान जी और श्री राम जी, जिन्होंने पुल बांधा और सागर पार कर लिया। वो सब के सब बह गए इस संसार में, कोई पार नहीं हुआ। तो इसीलिए इस संसार से पार होना है तो उस भाव को समझो, उस नाम के अर्थ को और नाम के भाव को समझो। यदि वो समझ में नहीं आया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। मैं ये बार बार भाव और नाम और अर्थ की जो बात कर रहा हूं, आपको लगेगा अरे बार बार वही चीज बोल रहे हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ध्यान दो कि यही है वास्तविक चीज। केवल वो जो शब्द है ना जिसे आप बोल रहे हो वो वास्तविक चीज नहीं है। उसके अंदर का जो अर्थ है, जो भाव है, और उस भाव को जपने की विधि जो है वही वास्तविक चीज है। तो कबीर साहिब की जो ये बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, इन्हें धीरे धीरे ही समझा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आज का सत्संग आपके लिए लाभदायक रहेगा। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।